हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी बिल्कुल ठीक होगे। आप सबकी तबीयत भी बिल्कुल ठीक होगी और अपनी तबीयत का अच्छे से सभी लोग ध्यान रखिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ। बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास ये आ रहे थे कि ना दी, क्या आपको ऐसा हुआ था कि ना मतलब पीरियड में सोने से पहले ना कुछ कुछ सिम्टम्स दिखते हैं और जिससे हमें लगता है कि हमने कंसीव कर लिया, फिर वो गायब हो जाते हैं। मतलब कुछ दिन तक दिखते हैं और फिर कुछ दिन नहीं दिखते हैं, तो पता नहीं कंसीव किया है या नहीं किया है। तो रुकिए जरा, ठहरिए, देखिए। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, जब हम बहुत ज़्यादा मतलब सोचते हैं ना प्रेगनेंसी के बारे में, हर महीने हमें उम्मीद रहती है, हम इंतज़ार करते रहते हैं पीरियड में सोने का, तो ना ये चीज़ होती है। क्योंकि हमारी, कह सकते हैं, हमारी जो बॉडी है वो हमारे ब्रेन के हिसाब से भी चलती है। जब हम किसी चीज़ को दिमाग में लेकर के बैठे होते हैं तो वो सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है। और रही बात प्रेगनेंसी के सिम्टम्स की, तो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आपको जब दिखना शुरू होते हैं, जब आप कंसीव कर रहे थे, आपकी बॉडी में एचसीजी नाम का जो हार्मोन्स है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो अगर आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं फिर रुक जा रहे हैं, तो वो हो सकता है प्रेगनेंसी के सिम्टम्स ना हो, वो आपको किसी और रीजन की वजह से आपकी तबीयत आपको थोड़ा सा खराब लग रही हो। लेकिन अगर आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हो रहे हैं ना, तो एचसीजी जो हार्मोन है वो दिन ब दिन बढ़ता है, कम नहीं होता। तो आपके जो सिम्टम्स हैं वो भी कम नहीं होंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है आज आपको दिखा, कल ना दिखा, 2-3 दिन नहीं दिखे सिम्टम्स, फिर दिखने लग जाए, लेकिन पूरी तरीके से दिखने के बाद खत्म नहीं होते। तो सबसे बेहतर तरीका यही है, आप वेट करिए, 5 से 10 दिन वेट करिए। 5 से 10 दिन बाद वैसे भी जो है पीरियड डेट आ ही जाती है, और उसके बाद में आप टेस्ट कर लीजिए। एक कमेंट मेरे पास ये भी बहुत आया था कि मेरे पीरियड जो है वो 2 दिन पहले मिस हो चुके हैं, तो क्या मैं टेस्ट कर लूँ। तो अगर आपके पीरियड 2 दिन पहले मिस हो चुके हैं ना, तो आप 1 से 2 दिन और वेट कर लें। अगर आप पॉजिटिव रिजल्ट ही चाहते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी, अगर आपने कंसीव किया है नहीं किया है, जो सही सही रिजल्ट है, तो क्योंकि क्या होता है, कभी कभी हमने कंसीव थोड़ा देर से किया होता है, ओव्यूलेशन थोड़ा देर से हुआ होता है। जरूरी नहीं है जब हमने सोचा हो कि हमें ओव्यूलेशन इसी डेट पर हो रहा है तो तभी हो। कभी कभी हमारे हार्मोन्स थोड़ा इधर से उधर गड़बड़ा जाते हैं, तो थोड़ा सा लेट हो जाता है, सारा प्रोसेस ही धीरे धीरे लेट होने लग जाता है। तो जल्दी प्रेगनेंसी टेस्ट करने का ये नुकसान होता है कि ना, आप हो सकता है आपने कंसीव कर लिया हो और उसमें नेगेटिव आ जाए, एचसीजी जो हार्मोन्स है वो बना ना हो इतनी जल्दी, और नेगेटिव आ जाए, और आप फिर ना मतलब तबीयत थोड़ा खराब लग रही तो ऐसे ही कोई मेडिसिन ले ले, या मतलब कोई भारी भारी सामान उठाने वाला काम वगैरह कर ले। तो इसीलिए आप कम से कम कुछ दिन रुक जाइए। अगर आप की 2 दिन डिले हो चुकी है ना, 2 दिन से नहीं आए, तो 1 से 2 दिन और रुक जाइए, फिर आप जो है टेस्ट कर लीजिएगा, आपको सही सही रिजल्ट पता चल जाएंगे। और अगर आपको तब भी थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है तो 1 हफ्ते रुक करके आप टेस्ट कर लीजिए, उसमें सही सही रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन 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 सबसे बेहतर तरीका होता है यार, मतलब कहते हैं ना कि कभी कभी कोई इलाज भी काम नहीं कर पाता, सिर्फ जो दुआ है ना वो हमारे लिए सब कुछ कर जाती है। तो सबसे पहले अपने दिमाग को इस तरीके से ट्रीट करिए कि हाँ, हमने कंसीव कर लिया है, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम कंसीव कर जाएंगे। औरतें कौन पैदा, मतलब बच्चे कौन पैदा कर रहे हैं यार इस दुनिया में, औरतें ही पैदा कर रही हैं। आए दिन कितने बच्चे हो रहे हैं। बहुत सारी औरतों को बहुत सारी परेशानियां होती हैं, लेकिन फिर भी उनके बच्चे होते हैं ना, तो हम सब उन्हीं में से एक हो सकते हैं, होंगी और हैं भी। तो कुछ नहीं सोचना, बस कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ सही से होगा, कंसीव कर जाओगे। अपने दिमाग को ठीक रखिए कि ये खुश रहने की कोशिश करिए, जितना हो सके खुश रहोगे ना, टेंशन से कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ हम अपना शरीर बर्बाद कर लेते हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, सिर्फ हम अपना शरीर बर्बाद कर लेते हैं, हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते। मेंटली अपने आप को टॉर्चर करते रहते हैं, दूसरे तो करते हैं वो बात अलग है, हम खुद ही अपने आप को इतना मेंटली टॉर्चर कर लेते हैं ना। तो खुश रहिए, खुश रहोगे ना, आपकी बॉडी में जो भी प्रॉब्लम है धीरे धीरे खुद ब खुद ठीक होने लग जाएगी। कहते हैं ना, हमारी बॉडी खुद ब खुद अपने आप को ट्रीट करने लग जाती है, जैसे हम सोचते हैं, जैसे जैसे हमारा दिमाग चलता है। तो करके देखिए, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और मेरी दुआ है भोलेनाथ से, भगवान जी से, जो भी है ना, मतलब जो भी बच्चों के लिए तरस रही हैं उनको, जो उनकी को ना जल्दी से भर जाए। क्योंकि ये जो टाइम होता है ना, मैं क्या कहूँ, ये शब्दों में कहा नहीं जा सकता।
पर एक बच्चा तो हर किसी को चाहिए होता है। तो बस भगवान जी ना सबकी गोद जल्दी भरेंगे। आप पॉजिटिव रहिए, अच्छा अच्छा सोचिए। सोचिए ना कि आप कंसीव कर जाओगे, आपकी गोद में ना अगले साल तक मतलब होगा, आपका बच्चा होगा। कुछ भी हो जाए, बस स्वस्थ हो जाए, अच्छे से हो जाए, ठीक है। तो खुश रहिए।